वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द ट्विल नाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट 1। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जेकब को दिखाया जाता है। वो बेला की शादी का कार्ड देखकर गुस्से से घर के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ बेला के डैड भी इस शादी की वजह से काफी परेशान होते हैं। इधर कलंक के घर पर बेला और एलिस शादी की तैयारी कर रहे थे। रात में बेला अपने कमरे में थी। तब एडवर्ड आके उससे कहता है कि तुम अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो, अभी भी देर नहीं हुई। और वो अपनी स्टोरी बेला को बताने लगता है कि एक वेम्पायर की लाइफ कैसे होती है, ताकि ये सुनकर वो अपना फैसला बदल सके। एडवर्ड कहता है कि जब वो वेम्पायर में बदला तब उसकी भूख पर काफी पाबंदी लगाई गई थी, पर एडवर्ड जानता था कि शिकार करने पर कैसा लगता है। उसने कई लोगों को मारा, पर जितने लोगों को मारा वो सब के सब राक्षस थे। तब बेला उसे कहते ही कि तुमने जिनको मारा वो सब हत्यारे थे, और तुमने जितने लोगों को मारा है उससे ज्यादा लोगों की तुमने जान बचाई है। बेला उसकी कोई बात नहीं सुनती। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वेम्पायर में बदल जाएगी। तभी कलंक फैमिली आके एडवर्ड को बैचलर पार्टी के लिए लेके चले जाते हैं। उसके बाद फाइनली शादी का दिन आ जाता है और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी से सब बहुत खुश थे, सिवाय बेला के डैड और जेकब के। शादी हो जाने के बाद एडवर्ड बेला को जेकब से मिलवाता है। बेला जेकब से मिलकर बहुत खुश होती है। जेकब को लगा कि ये उसकी इंसानों की आखिरी रात होगी और वो कल से वैम्पायर में बदल जाएगी। पर बेला कहती है कि मैं आम इंसानों की तरह ही हनीमून पर जाने वाली हूँ और हमारा बच्चा भी दूसरों की तरह असली होगा। तब जेकब को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि इससे बेला को खतरा हो सकता है और वो मर भी सकती है। जेकब गुस्से में है ये देखकर जेकब के फ्रेंड वहां आकर उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड और बेला सबको अलविदा कहकर अपना हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। पर एक दिन बेला की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। बेला एडवर्ड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो एलिस को कॉल करती है। एलिस कहती है कि मैंने अपने विजन में देखा तुम खतरे में हो। तभी एडवर्ड उससे फोन छीन कर डॉक्टर कलन से बात करना चाहता है और वो कहता है कि बेला का प्रेग्नेंट होना मुमकिन है। तब एडवर्ड बहुत घबराया हुआ था। कलन कहते हैं कि जब बेला यहाँ पर आएगी तब हम पता लगा पाएंगे। डॉक्टर कलन उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। एडवर्ड बेला को कहता है कि मैं इसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। डॉक्टर कलन इस चीज को तुम्हारे अंदर से निकाल देंगे। पर बेला को वो बच्चा चाहिए था। वो रोजली को कॉल करती है और उसके बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ जेकब बेला के डैड से मिलने के लिए उनके घर चला जाता है। तब बेला के डैड कहते हैं कि बेला की तबीयत खराब है। जेकब गुस्से में कलंक फैमिली के घर चला जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि एडवर्ड और बेला वापस आ चुके हैं। वो बेला से मिलने के लिए ऊपर की ओर चला जाता है तो बेला की तबीयत खराब हो गई थी। बेला अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तब जेकब को पता चलता है कि बेला प्रेग्नेंट है। वो गुस्से से एडवर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डॉक्टर कलन जेकब को रोकते हैं। वो जेकब से कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ। एलिस कहती है कि मैं भी बेला का फ्यूचर नहीं देख पा रही। डॉक्टर कलन बताते हैं हमने पुराने कथाओं में जानने की कोशिश की, लेकिन उन कथाओं में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। पर इतना मालूम है जो बेला के पेट के अंदर है वो बहुत ताकतवर है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। एडवर्ड जेकब को लेके बाहर चला जाता है और उससे कहता है कि बेला चाहती है कि आखिरी समय में मैं उसे वैम्पायर में बदल दूं। एडवर्ड जेकब को बेला को समझाने के लिए कहता है ताकि वो जेकब की बात सुनकर एबॉर्शन के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो वो मर जाएगी और तुम ही उसे समझा सकते हो। अब जेकब बेला को समझाने के लिए उसके पास चला जाता है, पर बेला किसी की भी बात नहीं सुनती और हमेशा की तरह जेकब नाराज होकर वहां से चला जाता है। वो गुस्से से भेड़िया में बदल कर जंगल में चला जाता है। तभी उसके साथियों को भी पता चल गया था कि बेला प्रेग्नेंट है और वो सभी जेकब के पास चले जाते हैं। और भेड़ियों का लीडर कहता है कि जो बेला के अंदर बच्चा पल रहा है वो अगर बाहर आ गया तो वो अपने प्यास पर काबू नहीं रख पाएगा और इससे सारे इंसानों को खतरा हो सकता है। उसके पैदा होने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। बेला की वजह से हम खतरा मोल नहीं ले सकते, वो वैसे भी मरने वाली है और आज रात हम अपने असली दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। पर जेकब को गुस्सा आता है। वो बेला को बचाना चाहता था और वो लड़ने के लिए मना कर देता है, पर भेड़ियों का लीडर कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना ही होगा। तब जेकब को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं मुखिया का पोता हूँ और मैं तुम्हारे या किसी और के पीछे चलने के लिए पैदा नहीं हुआ। और भेड़ियों का झुंड छोड़कर वहां से चला जाता है। जेकब कलंक फैमिली के यहाँ जाकर सब कुछ बता देता है और उन्हें वार्न भी करता है कि भेड़िया उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब कलन फैमिली भी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वही बेला के अंदर बच्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसके अंदर की हड्डियां भी टूटने लगी थी। डॉक्टर कलन भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना जानलेवा हो सकता है, पर इस बच्चे के लिए बेला सब कुछ सहन करने के लिए तैयार थी। उसे लगता है कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं। एडवर्ड भी उस पर गुस्सा होता है।
वो बेला को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। बेला बहुत वीक फील कर रही थी। तब बेला कहती है कि शायद इसे प्यास लगी होगी। जेकब कहता है कि शायद ये बच्चा किसी का खून पीना चाहता है। बेला ये सुनकर अपने बच्चे के लिए खून पीने के लिए मान जाती है। डॉक्टर कलंग बेला को खून ला के देते हैं और बेला उस खून को पी लेती है। जब वो खून पीती है तब उसे अच्छा फील होने लगता है। अगले दिन बेला अपने डैड को कॉल करती है। वो उसे घर आने के लिए कहते हैं, पर बेला कहती है कि मैं ट्रीटमेंट करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। तभी एडवर्ड वहां पर आ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि बेला के अंदर से उस बच्चे की आवाज आई। एडवर्ड उस बच्चे का माइंड पढ़ने की कोशिश करता है। बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुमने क्या सुना। तब एडवर्ड बताता है, मुझे लगा ये बच्चा मेरे जैसा है, पर यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और यह नॉर्मल है और वो बहुत खुश है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश थे और वो अपना मोमेंट एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कलन जेकब से कहते हैं कि कल बेला उस बच्चे को जन्म देने वाली है और हमें बहुत ज्यादा खून लगेगा और हमें इसलिए शिकार करने के लिए जाना होगा, पर भेड़िया उन्हें देखकर उन पर अटैक कर सकती है। इसलिए जेकब उन भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है। जब तक कलंग फैमिली अपना शिकार करके वापस ना आ जाए, वो बेला का ध्यान रखे। वहीं बेला अपने बेबी का कौन सा नाम रखूं ये डिसाइड कर रही थी। तभी बेला की बोन्स टूटने लगती है। अब डॉक्टर कलंग भी वहाँ नहीं होते। उनके बगैर ही एलिस और रोजली उसका सीजर करते हैं, पर बेला को बहुत दर्द होने लगता है। तभी वो बहुत ज्यादा तड़पने लगती है और मरने ही वाली थी। तभी एडवर्ड उसे बाइट करके उसे वैम्पायर में बदल देता है और उसकी जान बच जाती है। अब बेला एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, पर बेला कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। सभी को लगा कि बेला मर चुकी है। जेकब वहां आकर जोर से रोने लगता है, पर एडवर्ड उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसके बॉडी पर हर जगह पर बाइट करता है। उसके अंदर वैम्पायर का जहर फैल रहा था। बाहर जेकब को लगा कि उसकी बेटी की वजह से बेला मर चुकी है, इसलिए वो उसे मारने के लिए चला जाता है। पर जेकब जब बेबी की आंखों में देखता है तो उसे उसका फ्यूचर नजर आता है और जेकब उसका एक भाई, उसका एक दोस्त की तरह रक्षा करने का फैसला करता है। उस बच्चे को मारने के लिए भेड़िया आकर कलंग्स के फैमिली पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर जेकब आता है और उन दोनों को लड़ने से रोक देता है। वो उसके साथियों को समझा देता है कि मैंने उस बच्चे के आंखों में उसका फ्यूचर देखा है और ये भेड़ियों का कानून होता है। जब कोई भी भेड़िया इंसानों का फ्यूचर देखता है तो भेड़िया उसकी मरते दम तक रखवाली करता है। इस वजह से सारे भेड़िया वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेला के अंदर वैम्पायर का जहर पूरी तरह से फैल चुका था। एडवर्ड उसे फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। सभी इस बात से बहुत दुखी होते हैं, पर तभी बेला धीरे धीरे ठीक होने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब बेला आखिरकार एक वैम्पायर में बदल गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।